नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुप्रचलित मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जिसका प्रयोग हम सब धड़ल्ले से बिना किसी सोच विचार के करते रहते हैं। सच कहें तो न तो धोबी इतने अल्प बुद्धि के होते हैं कि वो ऐसे कुत्तों को पालें जो न घर का रहे न घाट का, और न ही कुत्ते इतने समझदार होते हैं कि वो यह जान लें कि उन्हें पालने वाला धोबी है, इसलिए न घर के रहेंगे न घाट के। वास्तव में कहें तो आदमी की जात को आदमी ही ठीक से नहीं जान पाते तो कुत्ते बिल्ली कहाँ से जान पाएंगे। पर मुहावरा तो मुहावरा है और प्रचलन में भी है। दरअसल कुछ और मुहावरों की तरह इस मुहावरे का भी हम अर्थ का अनर्थ कर चुके हैं। मूल मुहावरे के शब्द थे, धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। कुत्का लकड़ी की खूंटी को कहा जाता है जो घर के बाहर लगी रहती थी। उस पर गंदे कपड़े लटकाए जाते थे। धोबी उस कुत्के से गंदे कपड़े उठाकर घाट पर ले जाता और कपड़े धोने के बाद धुले कपड़े उसी कुत्के पर टांग कर चला जाता था। इसलिए यह कहावत बनी थी कि धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। कालांतर में कुत्के का प्रयोग बंद हो गया, लोग इस शब्द को भूल गए और कुत्का कुत्ता में बदल गया और लोग कहने लगे कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक बात और कि हर एक धोबी कुत्ता नहीं पालता, और जो पालता है उस बेचारे का कुत्ता धोबी के साथ घर में भी रहता है और घाट पर भी जाता है। पर मुझे पूरा यकीन है कि इस जानकारी के बावजूद भी हम आगे भी यही कहते रहेंगे कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आइए अब बात कर लेते हैं बीरबल के पिताजी की। तो वो ऐसा है कि सम्राट अकबर को पता चला कि बीरबल के पिता गंगादास बहुत सीधे साधे एवं साफ शब्दों में कहें तो थोड़ा बुद्धू टाइप के इंसान हैं। तो अपने प्रधानमंत्री बीरबल का उपहास करने के उद्देश्य से अकबर ने कहा कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ कि आखिर जिनका बेटा इतना विद्वान है उनके पिता कितने विद्वान होंगे, और इसलिए कल आप अपने पिताजी को राजमहल के दीवाने खास में लेकर आइए, हम उनका आतिथ्य करेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा कि मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे सरल किस्म के इंसान हैं और इसलिए घर के बाहर कम ही निकलते हैं। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, हम ही उनसे मिलने चलते हैं। तो बीरबल ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, और अगर आप जिद ही करते हैं तो मैं उन्हें ही लेकर आऊँगा। तो अकबर ने कहा कि ज़रूर लेकर आइए, मैं उनसे अतिशीघ्र मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने घर जाकर अपने पिताजी से बात की तो उनके पिता बोले कि मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ, मुझे ठीक से बातचीत करना भी नहीं आता। अकबर इतने बड़े सम्राट हैं, वो कुछ पूछेंगे तो मुझसे जवाब देते भी नहीं बनेगा, इसलिए मुझे लेकर न जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर बीरबल बोले कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। और रही बात कुछ जवाब देने की, तो अकबर कुछ भी बोलें या पूछें तो आप चुप ही रहना, आप उनके किसी बात का जवाब न देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। दूसरे दिन बीरबल के साथ उनके पिता भी अकबर के राजमहल में गए। सम्राट अकबर दीवाने खास में बीरबल और उनके पिता से अलग से ही मिले। अकबर ने बीरबल के पिता से कई सवाल किए, जैसे कि कैसे हैं आप, क्या करते हैं, दिनचर्या क्या है आपकी, घूमने कहीं जाते हैं कि नहीं, या कोई तकलीफ़ तो नहीं है। पर बीरबल के पिता ने उनके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बादशाह अकबर की तरफ देखते रहे और चुप ही रहे। उनके इस व्यवहार से खींचकर अकबर ने बीरबल को चिढ़ाते हुए कहा कि बीरबल, एक बात बताओ कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति से कभी पाला पड़ जाए
तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा कि सच बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे जहाँपनाह। अकबर ने कहा कि नहीं बीरबल, एकदम बेफिक्र होकर कहो। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, किसी मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ने पर आपको भी वही करना चाहिए जो इस वक्त मेरे पिताजी कर रहे हैं। आज की बात यही समाप्त कर मैं भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि चुप रहने में ही सबकी भलाई है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।